रामायण का प्रत्येक पात्र हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को रोशन करने के लिए एक प्रेरणा देता है, एक शिक्षा देता है। इसको हम समझेंगे कि कोई भी इस कहानी में पीछे नहीं रहना चाहता। हर आदमी, हर व्यक्ति इस मानो प्रतियोगिता चल रही है कि सब एक से एक आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी कम नहीं रहना चाहता। हम इसको शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें, महाराज दशरथ एक दिन आईना देख रहे हैं तो देखते हैं कि दाढ़ी पे सफ़ेद बाल निकल आए हैं। सब तो लगता है कि अब बुढ़ापा आ गया है, राजकाज अब बच्चों को सौंप देना चाहिए। अगले दिन जब राज्यसभा बुलाई जाती है तो गुरुजनों और मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं कि भाई मैं अब राजकाज बच्चों को सौंप के अपना वन को प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो मंत्रीगणों से, गुरुजनों से जब चर्चा होने के बाद कहते हैं कि ठीक है, निर्णय निकलता है कि भगवान राम जो सबसे बड़े हैं भाइयों में, उनको राजकाज की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पूरे राज्य में घोषणा हो जाती है, भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन कहानी में दूसरा मोड़ आता है कि कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सुहाती है। वो उनकी मति भ्रष्ट कर देती है। और कैकेयी जो, उन्होंने महाराज दशरथ से 2 वरदान ले रखे थे कि जब समय आएगा तो मैं ये वरदान मांग लूँगी। तो सबसे पहले वो अपने दोनों वरदानों में मांगती है भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत को राजगद्दी। ठीक है। इसके बाद में जब भगवान राम को ये पता चलती है, वो दशरथ जी से मिलने के लिए आते हैं, बड़ा दुखित देते हैं। तो बोले प्रभु कोई बात नहीं, पिता की आज्ञा है, वो हमेशा सिर माथे पे रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बचन नहीं जाई। भगवान राम को जो वनवास की जो आज्ञा मिली है पिताजी से, वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। माता सीता को जब इसके बारे में पता चलता है तो माता सीता भी साथ जाने के लिए कहती हैं। तो भगवान राम उनको वन के कष्टों के बारे में, वन की समस्याओं के बारे में समझाते हैं। लेकिन वो एक पतिव्रता स्त्री थी जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ सकती हैं। तो भगवान राम के काफ़ी समझाने के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद में जब वो नहीं मानती हैं तो भगवान राम उनको भी ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चलती है तो लक्ष्मण जी भी भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी जो पत्नी है उर्मिला, उन्हें सहर्ष अनुमति दे देती हैं। कोई बात नहीं, आप भगवान बड़े भाई की प्रति सेवा में जाइए, आप बड़े भाई की साथ में रहिए। और भगवान राम, आप देखेंगे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने वनवास में कितना कष्टमय, कितना परेशानी वाला जीवन बिताया। उसके बाद में राम जब वन में चले जाते हैं, राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। भरत जी को जब ननिहाल में थे, भरत और शत्रुघ्न, उनको जब ये खबर पहुंचती है तो वो बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि इस राज्य पे तो भाई का हक था, मैं इस राज्य को लेके क्या करूँगा, ये राज्य तो मेरा है ही नहीं। तो वो गुरुजनों को और अपने मंत्रियों को, पूरी राज्यसभा को इकट्ठा करके निवेदन करते हैं कि भगवान राम को ले बुलाने के लिए मेरे साथ चलिए, उनको मनाने के लिए मेरे साथ चलिए। उधर में लक्ष्मण जी को जब पता चलता है कि भरत जी सेना के सहित यहाँ आ रहे हैं तो उनके मन में उस समय एक बड़ा भयानक विचार आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकाज मिलने के बाद में वो हमें समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। और वो धनुष बाण लेके तैयार हो जाते हैं वार करने के लिए। तो भगवान राम उस समय उन्हें रोकते हैं कि नहीं लक्ष्मण रोको, पहले एक बार समझो तो सही कि वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस जल्दबाजी में, इस आवेश में कोई ऐसा अनर्थ हो जाए जिस पे फिर सिवाय पछताने के लिए कोई चीज़ ही नहीं मिले, फिर उस सिवाय पछताने के हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। और जब भरत जी वहाँ पहुँच जाते हैं और राम के चरणों में गिर जाते हैं तो लक्ष्मण जी को अपनी भूल का एहसास होता है और वो भरत जी से क्षमा मांगते हैं। भरत जी कहते हैं कि तुमने वो बाण क्यों नहीं छोड़ा, मैं तो अभागा हूँ, जो भगवान राम का जिस चीज़ पे हक है वो मैं उन्हें वापस देने के लिए आया हूँ, उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो इससे देखिए कि भाई भाइयों के बीच कितना प्रेम है, इतना कि जो सिंहासन भगवान राम को मिलना चाहिए वो उन्हीं का हक है, वो उन्हीं को मिलना चाहिए। और उसके बाद में जब भगवान राम उनको पिताजी की बात का याद दिलाते हैं तो भगवान राम की आज्ञा पाकर उनकी खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौट जाते हैं और कह देते हैं भगवान राम, प्रभु ये सिंहासन आप ही का है, मैं तो बस आपका सेवक बन के इसकी देख रेख करूँगा। ये जब भी आप आएंगे तो आप ही के लिए
हमेशा खाली रहेगा। और आप देखते हो कि भगवान राम जमीन पर सोते थे तो भरत जी जमीन में गड्ढा करके सोते थे। तो मतलब एक सेवक के रूप में, एक भाई के रूप में कितना बड़ा चरित्र है। उनके चरित्र से, जीवन से कितना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है कि भाई भाई की भुजा होती है, भाई भाई की ताकत होती है। यानी कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। आप इस कहानी जब आगे बढ़ती है, भगवान राम वनवास में चल रहे हैं, तो देखिए हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। चाहे वो निषाद राज से मित्रता करना हो, केवट द्वारा उनको नदी पार कराना हो, या हनुमान जी के द्वारा जब वो उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव जी से और उन्हें पता चलता है कि उनके बड़े भाई बाली ने उनकी पत्नी को अधर्म पूर्वक अपने पास में रखा हुआ है, तो वो सुग्रीव जी से कहते हैं कि इसका हम बाली का वध करेंगे। और तय योजना के हिसाब से बाली का वध कर दिया जाता है। तो बाली कहता है, प्रभु मेरा क्या अपराध था? तो भगवान राम कहते हैं कि जो छोटे भाई की स्त्री को अपने पास में रखता है वो कुकर्मी है, और कुकर्मी को मारना कोई अधर्म नहीं होता है। और भगवान राम उनको राज्याभिषेक करके सुग्रीव जी को उनका राज्य दिला देते हैं। तो इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी गलत को सहन नहीं करना चाहिए, चाहे गलत वाला बिल्कुल ताकतवर हो, कुछ भी हो। दूसरी कहानी इसमें एक देखने को भी मिलती है, जब माता सीता का हरण करके रावण लेके जा रहा है तो पक्षीराज जटायु वृद्धावस्था होते हुए भी रावण का भरपूर विरोध करते हैं, रावण का सामना करते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान राम से उनकी मुलाकात होती है तो उनको एक पिता की तरह एक कंधा दे के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये पीढ़ियों को संदेश दे के जाते हैं कि कितना भी सामने ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली शत्रु हो, लेकिन कभी भी कुकर्म को बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़नी ही लड़नी है, हमेशा उसका विरोध करना ही करना है। छठवां पार्ट आता है इसमें, जैसे भगवान राम जब पता चल जाता है कि माता सीता लंका में है और लंका जाने के लिए, पूरी सेना समेत जाने के लिए समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, तो भगवान राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। बहुत देर प्रार्थना अर्चन करने के बाद में भी जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो भगवान राम बाण का संधान करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है कि भगवान राम थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई इतनी विनय करने के बाद, इतना अनुनय विनय करने के बाद में भी अगर रास्ता नहीं दे रहा तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। और भगवान राम जब लंका विजय के लिए निकलते हैं, समुद्र रास्ता देता है, पुल बन जाता है, तो उससे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं, अपने आराध्य के, अपने इष्ट को खुश करने के लिए कि युद्ध में उनकी सहायता करें। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं दिखाऊंगा, 7वां पॉइंट, कि यहाँ हमें एक सीख मिलती है। इंद्रजीत जो रावण के पुत्र थे उनसे भी हमें सीखने के लिए मिलता है। उन्हें जब पता चल जाता है, वो लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव का अस्त्र, भगवान शिव विष्णु का सुदर्शन चक्र सब कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन किसी से भी उनका आहित नहीं कर पाते। तो उन्हें एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये कहीं ना कहीं भगवान का अवतार है। और ये बात अपने पिता से कहते हैं, तो उनके पिता ये कहते हैं कि क्या तुम शत्रु को पीठ दिखाकर भागा है? बोले नहीं, मैं शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं भागा है, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपने अपराध किया है, आपने गलत किया है, आपने उनकी पत्नी का हरण करके, वो स्वयं नारायण है, पर स्वयं नारायण होने के बाद में भी आज इंद्रजीत युद्ध से मुंह नहीं फेरेगा, पूरी ताकत से लड़ेगा, क्योंकि उसे अपने देश की आन है, अपने देश पे बलिदान होने का स्वाभिमान है। तो अपनी नई पीढ़ी को ये शिक्षा मिलती है कि अपने देश के लिए प्रेम होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने का मन में जुनून होना चाहिए। आगे जब कहानी बढ़ती है तो जब रावण मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं तो भगवान राम उनके पास में भेजते हैं लक्ष्मण जी को कि जाइए, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे ज्ञान लेके आइए, इनसे कुछ शिक्षा लेके आइए। तो भगवान के पास जब लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं तो पूछते हैं, महाराज मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण उनसे कहते हैं कि देखिए, तुम्हें भाई का साथ मिला इसीलिए तुम जीत गए, मैं गलत था, मैंने पर स्त्री का घमंड किया, मैंने पर स्त्री पर कुदृष्टि डाली, तो आज मेरा कुटुंब सहित विनाश हो गया, मेरा कुटुंब सहित सब कुछ नष्ट हो गया।
और इसी कहानी में एक और पात्र देखेंगे जो रावण के भाई हैं, विभीषण जी, यानी कि राक्षसों के बीच में भी रहते हुए त्रिजटा। ये ऐसे पात्र हैं जो राक्षसों के बीच में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहे, हमेशा सद्मार्ग पे चले, हमेशा अच्छे कार्य किए। तो मतलब संगति का भी बहुत अच्छा असर रहता है कि कोई तो दुष्टों के साथ में रहकर भी गलत हो जाता है और कोई अच्छे लोगों के साथ में भी रह के वो गलत राह पकड़ लेता है।